हेलो बच्चों, आज संजय ज्ञानकुंज आपके लिए हिंदी वर्णमाला के 2 अक्षर से संबंधित 25 वर्ड 25 वर्ड्स लेके आया। 25 शब्द, और सारे शब्द आपके जाने पहचाने हैं। इसमें से मैक्सिमम का इंग्लिश आप समझते होंगे, और जिसका नहीं समझते हैं वो अभी धैर्यपूर्वक वाच कीजिए और समझ में आ जाएगा। पहला शब्द है आज का 2 से दवात। दवात में हम लोग क्या रखते हैं? स्याही रखते हैं, इंक, तो उसे इंक पॉट बोला जाता है। दवात को अंग्रेजी में हम बोलेंगे इंक पॉट, INK इंक, POT पॉट, यानी स्याही रखने वाला बर्तन। दूसरा है मेडिसिन, दूसरा है दवा। दवा को हम लोग मेडिसिन बोलते हैं, MEDICINE, MEDICINE, मेडिसिन। तीसरा शब्द 2 से है दूध, जो एक पौष्टिक पेय पदार्थ। बच्चा जब जन्म लेता है वहीं से वह दूध पीना शुरू करता है। उसका प्रथम आहार यही है, दूध है। तो दूध को अंग्रेजी में बोलते हैं मिल्क, MILK, और इसी मिल्क से कन्वर्ट होके दही बनता है। जब हम उसको जमने के लिए रख देते हैं तब क्या बन जाता है? दही। और दही को अंग्रेजी में बोलते हैं कर्ड, CURD, कर्ड। कर्ड मीन्स दही। उसके बाद है दांत। एक दांत है तो हम टूथ बोलेंगे, अनेक दांत है तब वो उसका प्लूरल हो जाता है, यानी बहुवचन हो जाता है, टीथ। दांत का अंग्रेजी हो गया टूथ, और अनेक दांत है वो हो जाएगा टीथ। उसके बाद है दाल, जो हम लोग चावल में मिला के खाते हैं, दाल, भात दाल। तो दाल को अंग्रेजी में बोलते हैं पल्स, PULSE, पल्स। पल्स मीन्स दाल। तो दाल कई तरह के होते हैं, मसूर दाल, अरहर दाल, चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, बहुत तरह की दाल हैं। ये सभी दलहन हैं, तो दाल को पल्स बोलते हैं। दिन, दिन का होता है इंग्लिश डे, DAY, डे। यहाँ आप देख रहे होंगे 2 दिन लिखा हुआ है, एक 2 हर्षिकर 9 दिन, एक 2 दीर्घिकर 9 दिन। दोनों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। सुनने में एक समान है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। पहला दिन है डे, दूसरा दिन गरीब को कहते हैं, निर्धन को। तो गरीब का अंग्रेजी होता है पुअर, POOR, पुअर। इसीलिए दिन का भी अंग्रेजी हो गया पुअर। उसके बाद है दुकान। दुकान को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं शॉप, SHOP, शॉप। और दुकान को चलाने वाले दुकानदार कहलाते हैं, तो वो हो गए शॉपकीपर। अगर दुकानदार शब्द रहता तो उसका हम लोग क्या बनाते? शॉपकीपर बनाते। अगला शब्द है आपके लिए दरवाजा। तो दरवाजा को अंग्रेजी में डोर बोलते हैं, डोर, DOOR, डोर। डोर मीन्स दरवाजा। उसके बाद है द्रव। एक देख रहे होंगे द्रव्य, इसमें दौरो संयुक्त और वो है, इसमें दौरो संयुक्त और वो यो है, दोनों 2 चीजें।
ये द्रव हो गया जो हम लोग पेय के रूप में लेते हैं, पीने के रूप में। जैसे पानी क्या है, द्रव है। दूध द्रव है। तेल द्रव है। यानी जो हम एक जगह रखेंगे तो वो क्या होगा, बह जाएगा। वो सारे चीज क्या हो गए, द्रव। द्रव को अंग्रेजी में लिक्विड बोलते हैं। LIQUID, लिक्विड। ये है द्रव्य। द्रव्य मतलब होता है मेटर, METTER, मेटर। उसके बाद दो से है आपका दर्द। दर्द को अंग्रेजी में पेन बोला जाता है, PAIN, पेन। पेन मतलब भी दर्द होता है। एक इसका इंग्लिश होता है एक, ACHE, एक। और ये एक जिसमें हम लगा देंगे वो दर्द हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में दर्द है, बदन में, तो बॉडी में एक लगा देंगे तो बॉडी एक हो गया, शरीर का दर्द। सिर में दर्द है तो सिर का अंग्रेजी हुआ हेड। हेड में एक लगा देंगे तो हेडेक हो गया, सिर दर्द। दांत में दर्द है, दांत का अंग्रेजी होता है टूथ। टूथ में हम एक लगा देंगे, टूथ एक हो जाएगा, यानी दांत दर्द। यानी जिस अंग में दर्द होगा उसमें आप ACHE, एक लगा दीजिएगा तो उस अंग का वो दर्द हो गया। तो दर्द का ये दोनों मीनिंग याद रखिएगा, एक पेन और एक एक। इसको एक पढ़ना है, ACHE, एक। उसके बाद अगला शब्द है दस्त। जैसे हम लोग टट्टी करते हैं, पैखाना करते हैं, तो वो जो पैखाना पतला पैखाना होता है लिक्विड के रूप में, जिसको पेट खराब होना कहते हैं, उसी को हम लोग दस्त कहते हैं। उसका अंग्रेजी होता है डायरिया, DIARRHEA, डायरिया। डायरिया कहेंगे, या इसका दूसरा लूज मोशन भी इसको बोल सकते हो, LOOS, लूज, MOTION, लूज मोशन। लूज माने हुआ ढीला, मोशन मतलब लिक्विड निकलना शुरू। लेट्रिन कैसा निकलना शुरू हुआ, लूज, ढीला, जैसे मेरे उत्कर्ष को निकलता है। चलिए अगला शब्द है आपका दुख। दुख को बोलते हैं सोरो, SORROW, सोरो। सोरो मीन्स दुख। उसके बाद है दिशा। जैसे हम लोग पूरब दिशा, उसका ऑपोजिट हो गया पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब क्या है, दिशा है। दिशा को डायरेक्शन बोला जाता है, DIRECTION, डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स दिशा। चलिए अगला शब्द है दो से आपके लिए दीवार। ईंट से बना हुआ जो हम लोग दीवार खड़ा करते हैं, कारपेंटर लोग, वो दीवार है, मेसन। दीवार को अंग्रेजी में बोला जाता है वॉल, WALL, वॉल। वॉल मीन्स दीवार। उसके बाद है दीमक। कोई भी वस्तु बहुत दिन तक एक जगह पड़ा हुआ रहेगा तो उसमें छोटा छोटा उजला उजला कीटाणु उत्पन्न हो जाता है, जो उसको क्या बना देता है, खा करके मिट्टी बना देता है। उसे हम लोग दीमक बोलते हैं।
और अंग्रेजी में उसको टर्माइट बोलते हैं। TERMITE, टर्माइट। टर्माइट मतलब दीमक। उसके बाद है दोस्त। दोस्त को हम लोग अंग्रेजी में फ्रेंड बोलते हैं, FRIEND, फ्रेंड, मित्र, दोस्त। और दो से ही दुश्मन भी होता है, यानी दोस्त का उल्टा। दुश्मन को हम लोग इनेमी बोलते हैं, ENEMY, इनेमी या फो, FOE, दोनों इंग्लिश होता है। उसके बाद अगला शब्द है देवता। देवता को गॉड बोलते हैं, GOD, गॉड। गॉड मीन्स देवता। और इसी गॉड में ESS लगा देंगे तो गॉडेस हो जाएगा, GODES, गॉडेस, GODD, गॉडेस। गॉडेस मतलब देवी हो गया। उसके बाद है देश। देश को अंग्रेजी में कंट्री बोलते हैं, COUNTRY, कंट्री। कंट्री मतलब देश, जैसे अपना देश भारत है। उसके बाद है दर्पण, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, आईना। दर्पण को अंग्रेजी में मिरर बोला जाता है, MIRROR। उसके बाद आज का लास्ट वर्ड है दर्जी। दर्जी को अंग्रेजी में टेलर बोलते हैं, TAILOR। तो ये रहे दो से रिलेटेड आज के 25 वर्ड्स। और वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।